गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 क्लास 11th इकोनॉमिक्स का, जो हमारा टॉपिक है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि जो भी हमारा डाटा होगा, चाहे प्रोडक्शन है, सेल है, पॉपुलेशन है या फिर मार्क्स है, उसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का यूज़ हमारा इसलिए किया जाता है ताकि डाटा को बहुत ज़्यादा क्लियरली और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल जो है यूज़र्स के लिए बनाया जा सके। जैसा कि आप बोर्ड पे सामने कुछ डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ टाइप के डायग्राम्स का हमने यूज़ किया है। तो हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो होता है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला आता है हमारा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी, फिर आता है हमारा जो बार डायग्राम है, और फिर आता है हमारा अर्थमेटिक लाइन या फिर टाइम सीरीज डायग्राम। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसके अंदर डायग्रामेटिक जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, उसको हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिक जो हमारी ज्योमेट्रिक फॉर्म है उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे। ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे बार डायग्राम और पाई डायग्राम का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अंदर जो पहले 2 डायग्राम है वो बार डायग्राम और पाई डायग्राम का यूज़ किया गया है डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि इनको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम डाटा, गिवन डाटा, या फिर किस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो है हमारा, जिसके अंदर हम बार डायग्राम और पाई डायग्राम का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। डाटा में बी प्रेजेंटेड इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। कि जो डाटा है हमारा वो सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर के अंदर क्या किया जा सकता है, प्रिपेयर किया जा सकता है डायग्राम के थ्रू। तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो होती है वो हमारी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। 3 टाइप से हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली आती है ज्योमेट्रिक फॉर्म, सेकंड आती है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, थर्ड आती है अर्थमेटिक लाइन और टाइम सीरीज ग्राफ। तो जो सबसे पहली है ज्योमेट्रिक फॉर्म, बार डायग्राम और पाई डायग्राम का इसके अंदर यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंसी डायग्राम के अंदर हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ओगिव कर्व का यूज़ करते हैं। और अर्थमेटिक लाइन और टाइम सीरीज हमारी थर्ड टाइप है। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना है यहाँ पर ज्योमेट्रिक फॉर्म को। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा बार डायग्राम का। बार डायग्राम आर दोज डायग्राम इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स। बार्स हमारे एक तरीके के क्या होते हैं, कॉलम भी कहलाते हैं। और कॉलम हमारे किस तरीके से बनाए जाते हैं, जो कि अभी पीछे हमने ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट डायग्राम पढ़ा था, वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, बार डायग्राम का एग्जाम्पल है। तो आइए बार डायग्राम के टाइप के बारे में हम पढ़ते हैं। देयर आर द 5 टाइप ऑफ बार डायग्राम। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम और डेविएशन बार डायग्राम। तो सबसे पहला जो है हमारा सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम के अंदर क्या होगा हमारा, इसके अंदर न्यूमेरिकल डाटा का सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेट गिवन होता है, सिर्फ और सिर्फ किसी एक वैल्यू से रिलेटेड। या तो खाली प्रोडक्शन का होगा, बर्थ रेट का होगा, फर्म ए का होगा या फर्म बी का होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सिर्फ एक सिंगल सेट ऑफ डाटा हमें गिवन होता है, जिसके बिहाफ पे हम क्या बनाते हैं, सिंपल बार डायग्राम को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक इलस्ट्रेशन गिवन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द वर्टिकल बार डायग्राम। हमें वर्टिकल फॉर्म में, वर्टिकल कौन सा होता है हमारा, इस तरीके से खड़ा। तो यहाँ पर वर्टिकल फॉर्म में हमें क्या करना है, बार डायग्राम को बनाना है। हमें ईयर दे रखे हैं और बर्थ रेट दे रखी है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हुए हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज़ करेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। यहाँ पर हमने ईयर लिए हैं और यहाँ पर हम क्या लेंगे, बर्थ रेट। तो जो हमारे ईयर है सबसे पहले हम वो लिखेंगे कि 1951 से फर्स्ट है हमारा 60, उसके बाद 1961 से फिर है 70, फिर है हमारा 1971 से है 80, 1981 से 90, 1991 से है 2000 और 2001 से है 2010। तो इस तरीके से ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हमने इस तरीके से बार डायग्राम का
जो पोर्शन है वो लिया है। अब हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, सबसे कम है 20 और सबसे हाईएस्ट है 45, तो 10-10 का गैप हम इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे 10, 20, 30, 40 और 50। तो सबसे पहले 51 से 60 में हमारा कितना है, 45 है। तो यहाँ पर 51 से 60 में हम कितना लेंगे, 45 वैल्यू लेंगे। तो 45 जो है 40-50 के बीच में आएगी। तो इस तरीके से ये जो है हमारा फर्स्ट जो बार है वो हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से 61 से 70 की हम बात करेंगे, 35 है जो कि आएगा 30 और 40 के बीच में। तो इस तरीके से ये जो हमारा बार है वो तैयार हो गया है सेकंड। तो इनको जब आप प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर मैं फ्री हैंड से बना रही हूँ, और जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इसको स्केल का यूज़ करेंगे ताकि जो लाइन है आपकी डिस्टेंस है वो प्रॉपर आ सके। 71 से 80 के अंदर जो है हमारी 30 वैल्यू गिवन है, तो ये हमारी कहाँ तक आएगी, 30 तक आएगी। नेक्स्ट में 28 है तो 30 से थोड़ा सा कम। नेक्स्ट में 24 है तो 20 से ऊपर लगभग 24 तक, और नेक्स्ट में हमारी है 20। तो इस तरीके से ये हमारे क्या बन गए हैं, बार डायग्राम बन गए हैं। फर्स्ट वैल्यू थी हमारी 45, सेकंड थी 35, नेक्स्ट है 30, फिर 28, 24 और ये है 20। तो इस तरीके से ये जो वर्टिकल बार डायग्राम है हम इस टाइप से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ द हॉरिजेंटल बार डायग्राम। जो हॉरिजेंटल बार डायग्राम है वो हमें बनाना है। हमारा जो वर्टिकल बार डायग्राम था उसके अंदर इस तरीके से खड़े हमारे क्या थे, वर्टिकल फॉर्म में बार बने थे। हॉरिजेंटल में हमारे इस तरीके से बनेंगे जैसे हमारी नोटबुक के अंदर ये लाइनिंग गिवन है। तो इसका भी सेम तरीके से हमारा क्या बनेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बस यहाँ पर फ़र्क ये होगा कि जो न्यूमेरिकल नंबर्स है वो हमारे एक्स एक्सिस पर आ जाएंगे। जैसे ये 50 से लेके 300 तक हमें गिवन है, तो हम यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250 और 300 इस तरीके से हमने इनका क्या लिया है, यहाँ पर गैप लिया है। फिर उसके बाद जो हमारा ABCD स्टूडेंट है उसको हम यहाँ पर लेंगे A, ये पोर्शन होगा B के लिए, ये होगा C के लिए, ये होगा D के लिए, उसके बाद ये होगा F के लिए, E और F के लिए। तो यहाँ पर हमने ऊपर थोड़ा सा गैप कम लिया है क्योंकि हमारा स्पेस कम था। तो अब सबसे पहले हम बनाते हैं ए का। ए का जो है हमारा वो कितना है, 300। तो ए की जो लाइनिंग है वो हमारी कहाँ तक हम बढ़ाएंगे, 300 तक बढ़ाएंगे। तो ये बन गया हमारा ए की, ए का बार हमारा कितना होगा, 300 तक का। इसी तरीके से बी का जो है हमारा वो कितना है, 250। तो बी का जो हमने यहाँ पर लाइनिंग ये बढ़ानी है वो कहाँ तक बढ़ानी है, 250 तक। इसी तरीके से जो नेक्स्ट है हमारा सी पे 200, तो सी पे हमने ये जो लाइनिंग है वो बढ़ानी है 200 तक। तो ये हमारी वैल्यू कहाँ तक आई है, 200 तक आई है। नीचे मैच करके आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद है हमारा डी पे 150, डी पे 150। उसके बाद ई पे है 100, ये 100 तक आपने बनाया है। और एफ पे है हमारा 50। तो इस तरीके से ये जो है हमारे वो क्या बन गए, बार डायग्राम। ये कौन सा बार डायग्राम बना है हमारा, हॉरिजेंटल। अगर आप चाहे तो जो डिफरेंट बार्स हमने बनाए हैं इनको आप शेडेड भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके के डिज़ाइन से क्या करके, फिल करके। आप डॉट डॉट का यूज़ कर सकते हैं, चेक का यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी जो तिरछी लाइंस है हमारी जैसे मैंने यूज़ की है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या बन गया हमारा बार डायग्राम, जो कि हॉरिजेंटल बार डायग्राम है। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारा पाई डायग्राम के जो हमारे रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। स्टे होम एंड स्टे हेल्दी।